में उनको डेफिनेटली एक्सरसाइज कराएं, प्रॉपर उनको डाइट दें और उनको कोविड रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको दें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 घंटे से ज्यादा आप उनको स्क्रीन टाइम नहीं देंगे। तो मदर्स को किस तरह से रिचुअल्स बनाने बड़े जरूरी हैं कि सुबह 7 बजे उठोगे, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट है, फिर आप डॉक्टर नीलम कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर रवि मलिक, आप ये कहना चाहूंगी नेहा, देखिए जिस तरीके से हमने अडल्ट्स में हाई रिस्क आइडेंटिफाई किया है, सिमिलरली हमें बच्चों में हाई रिस्क आइडेंटिफाई करना है। वो हाई रिस्क क्या है? एनीबडी हु इज लेस देन 1 ईयर एंड ओबीस। मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटा नहीं समझते हैं, वो यूज करते हैं मेरा बच्चा हेल्दी है। ये दिमाग से निकाले, मोटे को मोटा समझे, बिकॉज मोटे की संभावना सिवियरिटी के लिए ऑलमोस्ट 10 to 20% जैसे अडल्ट्स में बढ़ जाती है, सेम टू सेम बढ़ जाती है। सेकंड, ओबेसिटी। किसी पेशेंट को आपको किडनी की प्रॉब्लम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायलिसिस, किसी पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम चल रही है, किसी प्रॉब्लम को ऑलरेडी हार्ट या लंग से रिलेटेड अस्थमा, हार्ट, ये पेशेंट्स को, इनके पेरेंट्स को आपको अलर्ट करना है दैट दिस पेरेंट शुड बी वेरी अलर्ट। आपको प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, ओबेसिटी शुड रिड्यूस। आपके किस तरीके से हम MDI स्पेसेस कंट्रोल चेस्ट के किस तरीके से, और वो डॉक्टर से संपर्क करें। ये ना हो कि जिन्हें जरूरत नहीं है वो जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का यूज करें। बाकी के लोग इजीली नॉन हॉस्पिटल होम ट्रीटमेंट से कर पाएंगे। सिर्फ ये हाई रिस्क बच्चे के पेरेंट्स समझे कि आपको एनीबडी हुज पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, लेस देन 1 ईयर, ओबीस, इनको अलर्ट रहना होगा। और आपका सिर्फ और सिर्फ इस प्रिवेंशन मास्क, अगर आप ये समझ लें तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। वैक्सीन की ड्राइव सैडली बहुत पुअर चल रही है कंट्री में। जिस स्पीड से चल रही है अभी, भगवान ना करे, मीडिया का प्रेडिक्शन है 10 साल लगेंगे सेकेंड डोज। ये स्पीड हमें बहुत फास्ट बढ़ानी है, वरना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर आवर एंटायर पॉपुलेशन। और बड़े ही खुद इम्यून हो जाएंगे और बच्चों को ये दे देंगे। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। डॉक्टर विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। डॉक्टर विवेक, बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं इस संक्रमण को लेकर और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो वेव्स की आप बात कर लें, चाहे वो म्यूटेंट्स की बात कर लें, चाहे आप ये कह लें कि जिस तरीके की मेडिसिन भी इस वक्त दी जा रही है। लेकिन बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड भी करती है मेडिसिन को, वो ठीक भी जल्दी होते हैं और कई बार उनकी कंडीशन डिटेरिएट भी होती है जो माँ बाप को परेशान करती है। ऐसे में जब भी थर्ड वेव आती है और अगर आती है तो माँ बाप अपने वैक्सीनेशन के अलावा अपने बच्चों के वैक्सीनेशन, अगर ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाती है तब तक, तो कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव का जो दर है, जो रेट है, वो काफ़ी स्लो चल रहा है। उस वक्त भी हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो। घर तक बच्चों को सीमित रखना काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं डॉक्टर। सबसे फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कोविड डिजीज इज मच मोर सीरियस देन द वैक्सीन साइड इफेक्ट्स। तो जब तक हम ये वैक्सीन हेजिटेंसी को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारी वैक्सीन ड्राइव पिकअप नहीं करेगी। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा डर है वैक्सीन लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आप अगर डिजीज को देखें, उसकी सिवियरिटी को देखें, वैक्सीन का साइड इफेक्ट इज नॉट गोना बी दैट बिग। अगर लोकल पेन, हल्का फीवर होता भी तो दैट इज नॉट समथिंग दैट वन शुड बी वरीड अबाउट। तो वैक्सीन हेजिटेंसी या सबको रिमूव करनी होगी और आगे बढ़ के वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये आपको करनी है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ द डिजीज, कि कैसे डिजीज मूव करती है। पहले 5 दिन आपके वायरल रेप्लिकेशन के हैं जब आपको फीवर होगा, उसके 5 दिन आपके इम्यून डिसरेगुलेशन के हैं जब कॉम्प्लिकेशन होगी। तो अगर हम डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी समझें, हर लेमन इंसान कि कैसे कैसे उसको मॉनिटर करना है, तो उसको पता है कि किस स्टेज पे मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना है और किस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो हाई रिस्क जो पॉइंट्स हैं, अगर हर एक बंदा अपने आप में ये चीज समझ लेगा तो वो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द डिजीज इज द की। यहाँ पे गेम सारा टाइमिंग का है। कोई भी दवा तभी काम करती है अगर सही टाइम पे दी जाए।
तो अगर पहले 5 दिन में आपका फीवर 103 के ऊपर शूट कर रहा है तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर आइदर फॉर एडल्ट्स और फॉर द किड्स। तो ये हर एक को समझना है, उनके सैचुरेशंस को कब मॉनिटर करना है, कब ब्लड टेस्ट को करना है। इसके लिए देयर इज एम्पल मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल ऑन जेन्युइन वेबसाइट्स। सो अगर सब लोग उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं और समझते हैं कि डिजीज का प्रोग्रेस कैसे होगा और कैसे कैसे उनको इंटरवीन करना है, तो इस वेव को टैकल करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत लेट कोई हॉस्पिटल आता है कि उसके सैचुरेशन 50-60s में पहुंच गए हैं, स्टेरॉइड उसको प्रॉपर्ली टाइम पे स्टार्ट हुआ नहीं है, तो डॉक्टर्स के लिए फिर करने को बहुत कुछ नहीं रहता है, वो बैटल पहले ही लूज हो चुकी होती है। तो अर्ली पिकिंग ऑफ दैट फॉलिंग ऑफ सैचुरेशंस, अर्ली पिकिंग ऑफ द डेंजर साइंस इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट कि क्या क्या उनको ध्यान रखना है, किन चीजों पे अगर ये चीज आती है तो उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये एजुकेशन हम इम्पार्ट कर पाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी मॉर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि, क्या काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे पेरेंट्स की कि अगर वैक्सीन भारत में आती है बच्चों के लिए तो इससे डरना नहीं है, इसे अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उन्हें